if x is equal to square root a raised to power sin inverse t and y equals to square root a cos inverse t, we need to show that dy by dx is equal to minus y by x. चलिए, इसको करने के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं. आप स्केयरिंग बोथ साइड करके भी सम को स्टार्ट कर सकते थे. ठीक है, हम सीधा करते हैं. एक बार हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं dx by dt. हाँ जी बेटा, dx by dt स्केयर रूट है, कोई दिक्कत नहीं है. 1 बाय करना आता सबको. क्या बनेगा? 1 बाय रूट का डेरिवेटिव, बोलो लाउडली बोला करो, 2 रूट a sin इनवर्स t मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ a sin इनवर्स t. a की पावर x का डेरिवेटिव क्या था? a की पावर x इंटू log. मतलब इसका डेरिवेटिव a की पावर सेम रह जाएगा इंटू log a लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कौन सा रह गया? sin इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट. सभी डेरिवेटिव हो गए, चेन रूल खत्म. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. क्या बन रहा है? कुछ कटिंग हो रही है, देखो. सिंपली ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. a पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a ओवर, इस चीज की कटिंग कर सकते थे हम. ये चीज बन गई ना होल स्क्वायर, तो इसकी कटिंग होगी ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा. इसको भी यहां बंद कर दूं, अगले स्टेप में काट. अब यहां पे कटिंग कर दो, एक पावर कम हो गई तो बचा ऊपर रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए ओवर 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ जी बेटा, ये किसकी वैल्यू आई है? dx बाय dt. अब निकालेंगे dy बाय dt. y को दोबारा लिख लेंगे. दोबारा से लिखने से डरना नहीं है, जितनी बार भी रिक्वायरमेंट है आपने 12 लिखना है. ठीक है, तो dy बाय dt निकालेंगे, सेम उसी प्रोसेस से होगा. 2 रूट a की पावर cos इनवर्स t, a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a मल्टीप्लाई बाय cos इनवर्स का डेरिवेटिव. क्या होता है भाई? किसी ने नहीं बताया कि सारा आपने x लिख दिया है, t आना 1 माइनस टी स्क्वायर. ओके, अब इसको दोबारा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारा dy बाय dt कंबाइन गए, क्योंकि अब पहले स्टेप में हम शो कर चुके हैं कि ये कैसे कट हुआ था. तो इसको डायरेक्टली कर लें. तो ऊपर क्या बचेगा? रूट a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइडेड बाय, ये सारी टर्म माइनस की है, ओके, डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. अब निकालेंगे, इसको नंबर दे दो 2. फ्रॉम 1 एंड 2 निकलेगा dy बाय dx, जो क्या बना? dy बाय dt ओवर dx बाय dt. डिवाइड करेंगे, सबसे पहले dy बाय dt वाली टर्म लिख देंगे, माइनस रूट a cos इनवर्स t इंटू लॉग a ओवर 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x वाला ये रूट a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. तो ये वाला इधर कैंसिल, ये वाला इधर कैंसिल, क्या बचा?
और ध्यान से देखो ये वैल्यू किसकी थी, किसकी वैल्यू है, y की। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं y, और इसकी जगह लिख सकते हैं, यही प्रूव करना था। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, बातें बंद। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले इसकी बात समझो। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहले तो इसमें से 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चैप्टर है, इंटीग्रेशन के बाद आता है, वो पूरी एक्सरसाइज ये वाली है। मतलब जिसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना आता है वही वो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज करेगा। और मैं आज ही बता रहा हूं, वो एक्सरसाइज मैंने नहीं करवानी, ठीक है, वो सेम एक्सरसाइज है ये वाली, वो आपने करनी। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर का मतलब हुआ हम कितनी बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स वी डू द डेरिवेटिव। अगर मैंने एक बार डेरिवेटिव किया है तो ऑर्डर कितना है, 1। उसको कैसे लिखेंगे, जैसे कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो आंसर आएगा dy बाय dx, और इसका क्या बन जाएगा, f डैश x। ओके, हम dy बाय dx को y डैश भी बोल देते हैं, लैंग्वेज याद रखना, इसको y1 भी बोल देते हैं। पैर में 1 पड़ा है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव हुआ है, एक डैश पड़ी है मतलब एक बार डेरिवेटिव हुआ है। अगर मैं डिफरेंशिएट अगेन कर दूं, यहां पर वर्ड यूज करेंगे अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां का रहेगा y2, यहां का रहेगा y डबल डैश। इसको कैसे लिखोगे, d बाय dx इंटू नहीं है वैसे, ऑफ dy बाय dx डेरिवेटिव दोबारा से, ये बन जाएगा d इंटू डी, क्या हो गया डी स्क्वायर वाई, और नीचे क्या आ गया dx। समझ लगी, तो ये यहां से बनता है डी स्क्वायर वाई बाय dx। हमने इसको अवॉइड करना है, हमने ऐसे लिखना है, ये बस समझाने के लिए था। और इसको कैसे लिखेंगे, एफ डबल डैश, हाँ होल स्क्वायर। अब हम ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट नहीं डालते, अल्टीमेटली सबका ही है सारे दही। क्लियर, आपको कोई ये नहीं पूछेगा हमारे समझ, ये रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका है, ठीक है, लिखना इधर। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर क्या आएगा, ट्रिपल डैश, सीधा लिख दें, और यहां पर एक बार और कर दें, अगर क्या बनेगा, अगर सो ऑन n टाइम्स कर दें तो क्लियर, तो आगे ग्रेजुएशन में ये यूज होता है। क्लियर, ये नोटेशन है, इसको नोट डाउन करो। अब यहां पर देखो, जब हमने एक बार डेरिवेटिव किया था तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे इसको, जब सेकंड टाइम किया तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर
डेरिवेटिव, थर्ड टाइम किया तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम किया तो फोर्थ ऑर्डर, और nth टाइम किया तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम 5.7 एक्सरसाइज, उसमें आप देखोगे it is said that 1 to 10, from 1 to 10 questions find the second order derivative। तो एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये लैंग्वेज जरूर लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। हाँ जी, x क्या का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2। खत्म हो गया। सेकंड पार्ट आप करोगे, हम करेंगे थर्ड पार्ट। y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ जी, डी वाई बाय डी एक्स क्या आएगा बेटा, कौन सी अप्रोच लगाएंगे, u इंटू वी। हाँ जी, एक्स एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस cos x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। सीधा ही हो गया। अब दोबारा से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। हाँ जी, यहां पर अगेन u इंटू वी लगेगा, सुनो तो माइनस को छोड़ो बाहर, डालो ब्रैकेट, x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव प्लस साइन x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस इस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, सोल्व हो जाएगा। माइनस एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। So this will be my final answer। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग करके दिखाओगे। राइट नाउ डी वाई बाय डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स। हो प्रॉपरली मैं बता रहा हूं कैसे होता है ये, क्यों माइनस 1 बाय स्क्वायर कैसे आता है, माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2, इस तरह से। छोड़ देनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 6, e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। हाँ जी बेटा, साथ में करेंगे ये क्वेश्चन को। देखो मेरे गलती से, मेरे से मिस्टेक क्या हो गई थी, मैंने पावर में ही साइन 5x लिख दिया था, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ही चेंज हो जाती है। ध्यान से थोड़ा लिखना है कौन कहां है। सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स, हाँ जी, u इंटू वी e की पावर x एज इट इज साइन 5x का डेरिवेटिव आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos 5x और 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस साइन 5x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। खत्म हो गया।
सॉल्व कर लो थोड़ा सा। -5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x इंटू sin 5x, यह है dy बाय dx। अगेन हाँ जी केड़ा अच्छा सो डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, यहां पर यू इंटू वी अलग होगा, यहां पर यू इंटू वी अलग होगा, मतलब इसकी दो टर्म्स बनेंगी, इसकी भी दो टर्म्स बनेंगी। कितनी टोटल टर्म्स बनेंगी? 4 टर्म्स बनेंगी। और जब इसकी दो टर्म्स बनाएंगे तो 5 को पहले लिख देंगे बाहर और ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक, हाँ भाई कोई दिक्कत परेशानी? e की पावर x एज इट इज, हाँ जी, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x और 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस cos 5x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ये इसका u इंटू वी खत्म हो गया, प्लस यहां पर भी u इंटू वी, e की पावर x एज इट इज cos 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x एज इट इज इंटू e की पावर x। कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर देंगे, लास्ट आंसर बनाने की कोशिश। माइनस वाली टर्म आएगी यहां पर, 5 5 जा 25 e की पावर x इंटू साइन 5x, 5 इंटू दिस भी होगा तो 5 e की पावर x इंटू cos 5x, दोनों टर्म सॉल्व हो गई। आगे प्लस e की पावर x, ये भी 5 cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। कोई लाइक टर्म्स है? कोई लाइक टर्म्स है? ये वाली और ये वाली, दीज टू आर लाइक टर्म्स, यस और नो? दोनों सेम सेम है, तो क्या आंसर होगा इसका? -25 प्लस 1 माइनस 24 e रेज टू पावर x, और इसका कितना आ जाएगा? प्लस 10 e की पावर x इंटू cos 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। tan इनवर्स x, यस। सबसे पहले dy बाय dx, हाँ जी, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है भाई? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट, यहां पे अगेन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? u और v लगाओगे, ऊपर 1 है, 1/u, 1/u का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/u का स्क्वायर, साथ में u का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x ओवर माइनस, तो यहां पे खत्म हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? मैंने लगाया है d बाय डी एक्स हो 1/u, दैट इज -1/u स्क्वायर du by dx, and here u is equal to 1 plus x। मैंने ये अप्रोच लगाई। देखो जिस स्टाइल से मैं सम करवा रहा हूं ना, आप कभी गूगल वगैरह पे सर्च करके देखना, इसके साथ साथ 8 स्टेप लगवाए हैं। log x, हाँ जी बेटा 10th वाला आपने करना है, ठीक है। log ऑफ log x, राइट, dy बाय dx, बताओ क्या आएगा? 1 ओवर, सबसे पहले इस log का डेरिवेटिव
1 ओवर और साथ में डी बाई डी एक्स हो log x, that is 1 over x log x. Again differentiate with respect to x, d square y by dx square. हाँ जी, दोबारा से क्या होगा इसका, वही इस बार u कौन है, x log x. हाँ जी, क्या होगा, -1 ओवर u का होल स्क्वायर और साथ में ओके -1 ओवर, इसको कुछ नहीं करना हमने, ऐसे ही यहां पे u इंटू v लगा देंगे, log x का डेरिवेटिव इज प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो ये बन गया 1 प्लस log x ओवर x प्लस x इंटू log x का होल स्क्वायर. So this will be my final answer.